रीजन कॉन्फ्रेंस संस्कार 2023 लायंस इंटरनेशनल राजनांदगांव सिटी छत्तीसगढ़ के द्वारा एक बेहतरीन कार्यक्रम जिसके मुख्य अतिथि दिलीप भंडारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, विशेष अतिथि पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना, विशेष अतिथि पीडीजी लायन रंजना क्षेत्रपाल, लायन सुजाता अग्रवाल, लायन रतनदीप भाटिया की, लायन ऋतुबुद्दीन पुरसी, लायन संतोष लोहिया, अमरदीप सी दत्ता, ब्रिजकिशोर सूरजवान, राजकुमार वर्मा, लायन प्रकाश साखला, लायंस मयंक शर्मा कोषाध्यक्ष के रूप में आज यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। तस्वीर है मेलविन जोन्स की, जिन्होंने लायंस क्लब को एक नई गति प्रदान करने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ख्याति प्राप्त की है। अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन ऑफ द लायंस क्लब, जिसे लायंस क्लब इंटरनेशनल के से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गैर राजनीतिक सेवा संगठन है। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1916 के विलियम पेरीवुड द्वारा अलायंस इंडियन में की गई और इसके बाद सचिव मेलविन जोन्स ने मार्गदर्शन में देखरेख के रूप में 1917 में एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा संगठन के रूप में एलियंस के शिकागो में स्थापना की गई। अब इसका मुख्यालय एलियंस के ओक ब्रुक में है। लायंस क्लब नेतृत्व कौशल को विकसित करने के लिए और इन्हें निर्माणित करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। प्रत्येक क्लब द्वारा वैश्विक सेवा से प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षण के साथ साथ नेतृत्व के अवसर प्रदान किए जाते हैं। सभी लायंस और क्लब के अंतर्राष्ट्रीय संघ का समर्थन है। लायंस क्लब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ साथ स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं को पूरी करता है, जैसे धर्मशालाओं को दान, सामुदायिक अभियान, अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए पैसा जुटाना। और आज इसी तारतम्य में राजनांदगांव में आज लायंस रीजन कॉन्फ्रेंस संस्कार 2023 की ये बैठक चल रही है, जहां पर लायंस के हर सदस्य यहां पर बैठकर लायंस क्लब की एक बेहतरीन कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। गीत और संगीत के माध्यम से यहाँ पर लोगों को जोड़ा गया और अपने मैं विचार वैसे तो 1984 से लायंस क्लब में जुड़ गई थी। उस समय लायंस भी इंटरनेशनल एसोसिएशन होता था, बाद में भले खाली लायंस रहा। तो मैं 1992 में लायन बन गई और जब मैं 1984 में जुड़ी थी तब तो मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी कि लायंस में होता क्या है। मैं भी उम्र भी कम थी और नया नया जुड़ी थी तो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जुड़ी और बाद में मैं लायन बनी तो मुझे समझ में आया कि वाकई ये फील्ड बहुत अच्छा फील्ड है। इसमें हम लोगों की सेवा कर सकते हैं और लोगों से जुड़ सकते हैं। पहले तो क्या होता था, घर में बैठे हैं तो बैठे हैं, कुछ काम करना है या कुछ भलाई करने की सोच भी रहे हैं अगर, तो हमारे पास कोई फील्ड नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि कहाँ करें, कुछ किसी के लिए कुछ करना तो कैसे करें। तो लायंस क्लब ऐसे जुड़कर हमें ये सब समझ में आया कि हमको किसी की सेवा करनी है तो कैसे सबसे करनी अच्छा है। काम आपने क्या किया जिसमें आज भी आपको याद करके मैंने अच्छा धरसीवा में उस समय क्या होता था, हमारे आई ऑपरेशंस गांव-गांव में जाके होते थे जब मैंने करवाए थे, जब जिस समय मैं प्रेसिडेंट थी। तो मैंने धरसीवा में एक आई कैंप लगाया था, वहीं पे 10 दिन तक रहे थे पेशेंट्स उनके। उस समय तो बहुत, आजकल तो एक दिन में हो जाता है और चला जाता है लेज़र से, उस समय ऑपरेशन से होता था। वो मैंने आज तक मुझे वो सीन नहीं भूलता। जो 10वां दिन था, सबकी पट्टी खुली, सबको दिखने लगा तो एक एक सब ओल्ड लोग थे, लेडीज एंड जेंट्स, सब आके दाई बने करीस, दाई बहुत बने करीस, आज हम मल्ला सब कुछ दिखते, सब कुछ दिखते। वो जो क्षण थे वो मैं आज तक भी कभी नहीं भूल सकती कि किसी के लिए मैंने इतना बड़ा काम कर दिया कि उनको आंखों की रोशनी उनको मिल गई, और इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। और ले ले काम देना, ठीक से लेना। हाँ हाँ। नहीं, मेरे हाथ के नीचे 2 जोन चेयरमैन आते हैं, तो 2 जोन चेयरमैन के साथ मेरा 8 क्लब है।
तो उन 8 क्लबों को एक जगह उपस्थित करना, उनकी सारी गतिविधियों को सुनना, उन्होंने क्या किया, उनको अवार्ड देना, तो ये एक कॉन्फ्रेंस होती है। इन सारी कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस। तो इसमें क्या है, आप मान के चलिए कि जो हमारे मेंबर काम कर रहे हैं उनको अगर आप अप्रिशिएट करते हैं, उनको देखते हैं, और जैसे कि हमने यहाँ विभिन्न विषय दिए थे वक्ताओं को कि किस तरह सेवा करना, किस तरह मीटिंगों को रोचक बनाना आदि, सभी वो चीज़ें हम एक लोकल रीजन में, जैसे हमारे 14 रीजन है, तो हर रीजन अपनी कॉन्फ्रेंस करता है, तो उस हिसाब से हमने कॉन्फ्रेंस की है करके। बेहतरीन आज की रीजन कॉन्फ्रेंस हमारे सूरजन जी के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें समस्त क्लबों का पार्टिसिपेशन था। और ऐसे मौसम में जबकि अच्छी बारिश हो रही थी, रायपुर से हमारे लायन साथी इसमें उपस्थित हुए और कार्यक्रम को सफल बनाने अपना योगदान दिए। वास्तव में ये संस्था हमारी जो है बहुत ही सेवा से जुड़ी हुई है, और सेवा के भाव से देकर आज जो ये कार्यक्रम में हमने जो छतों का वितरण किया है, जो बाहर सड़कों पर ठेले लगाते हैं या चर्मकार हैं हमारे, उनको धूप और पानी से बचत करेंगे। यही लायंस के सेवा का एक आधार है, जिससे लायंस में पहचान बनेगी। लायंस क्लब रीजनल कॉन्फ्रेंस में हम लोग पूरे रीजन 8 क्लब से आए हुए हैं, और हमारे एक ही इच्छा रहती है कि फेलोशिप भी हो और अपने कार्यों के प्रति हमको प्रतिशत वितरण के द्वारा अवार्ड से दिए जाते हैं। इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस होती है, क्योंकि 13-14 मई को होने वाली है। हम ये चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में सभी सदस्य लोग आएँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजनांदगांव की रीजनल कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत ही सक्सेसफुल रही है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। डिस्ट्रिक्ट जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये लायंस इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 32-33C का एक रीजन कॉन्फ्रेंस था, एक क्षेत्रीय सम्मेलन था। लायंस क्लब दुनिया के 214 देशों में लाखों लाख सदस्यों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था चलाती है। डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होता है, उसके अनेक रीजन होते हैं, उसमें रीजन चेयरमैन होते हैं। तो एक रीजन हमारे विश्वेश्वर जी सूजन को मिला था, जिसकी ये कॉन्फ्रेंस है, और इसमें पास्ट गवर्नर्स, जो प्रांतपाल जिनको कहलाते हैं, ऐसे 3 पास्ट गवर्नर्स उपस्थित हुए, सारे जोन चेयरमैन उपस्थित हुए, और इस क्षेत्र के रायपुर के, भिलाई के, दुर्ग के और दूर दूर से खरसिया के हमारे सलूजा जी और कोरबा से विजय भाई, ये सारे लोग उपस्थित हुए। इन कॉन्फ्रेंसेस का उद्देश्य होता है सम्मेलन के साथ साथ जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हम सेवा कार्य करते हैं, उनकी समीक्षा, जो प्रशासनिक गतिविधियां होती हैं उनका विवरण। अभी इसके बाद एक बैनर प्रेजेंटेशन होगा, जो हर क्लब आएगा उसमें, और उसकी गतिविधियां पढ़ी जाएंगी। उससे न सिर्फ एक प्रेरणा मिलती है, बल्कि लोगों को इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों से जुड़ने का एक मौका मिलता है। और इन कॉन्फ्रेंसेस में, इन सम्मेलनों में कुछ ओरिएंटेशन की बात होती है, कुछ सदाशिवता की बात होती है, कुछ दया, करुणा, सेवा की बात होती है। हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएं, जीवन शैली हमारी कैसी हो, इस पर बात होती है। तो इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो न सिर्फ प्रेरणादायक होती हैं, बल्कि ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने का अवसर देती हैं। और जो लोग लायंस क्लब के सदस्य हैं, लायनवाद को कैसे जिएं, लायनवाद को आगे कैसे बढ़ाएं, और लायनवाद है क्या, ये जानने सीखने का अवसर मिलता है।